नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक अद्वितीय और प्रेरणास्पद किताब अपनी सोच से अमीर बनो के बारे में बताएंगे, जिसे नेपोलियन हिल ने लिखा है। इस किताब में छुपे हैं वो राज जो आपको अमीर बनाने की ओर आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। अपनी सोच से अमीर बनो किताब एक मानव सोच और संविधान की गहरी खोज का अद्वितीय उदाहरण है। इस किताब में नेपोलियन हिल ने बताया है कि कैसे हमारी सोच हमारे जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकती है। इसमें वो सिखाते हैं कि अमीरी और सफलता आपकी मानसिकता पर कैसे निर्भर करती है। नेपोलियन हिल के द्वारा दी गई महत्वपूर्ण सीखें आपके जीवन में कैसे बदल सकती हैं और आपके अद्भुत सपनों को कैसे हासिल किया जा सकता है। अपनी सोच से अमीर बनो एक प्रसिद्ध स्वायत्तता और सफलता की पुस्तक है, जिसने लाखों लोगों के जीवन में बदलाव किया है। इस किताब का मुख्य संदेश है कि अपनी सोच और मानसिकता केवल अपने जीवन में होने वाले परिवर्तन का कारण नहीं होती, बल्कि यह आपके आसपास का वातावरण भी प्रभावित कर सकती है। नेपोलियन हिल इस किताब में बताते हैं कि आपकी सोच आपकी आदतों, विचारों और विश्वासों का परिणाम होती है और यह आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। उन्होंने यह भी दिखाया कि सफल लोगों की सोच और मानसिकता विफल लोगों से अलग होती है। दोस्तों, इस किताब में नेपोलियन हिल ने कई महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं, जैसे कि आत्म संवाद की महत्वता, संवाद का तरीका और सफलता की दिशा में स्वायत्तता का महत्व। वे बताते हैं कि आप अपने सपनों को पाने के लिए अपनी सोच को कैसे बदल सकते हैं और कैसे आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। मेरे दोस्तों, सकारात्मक सोच सिर्फ एक मानसिकता से कहीं अधिक है। यह आपके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। यह सब आपके विश्वासों और विचारों से शुरू होता है। जैसे कि नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था, मन जो भी सोच सकता है और विश्वास कर सकता है वह हासिल कर सकता है। निश्चित रूप से सोचो और अमीर बनो के संदर्भ में सकारात्मक सोच एक मौलिक अवधारणा है जो प्रेरणा, आत्मविश्वास और दृढ़ता से में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस किताब को नेपोलियन हिल ने 3 भागों में आवंटित किया है। नंबर 1, सकारात्मक सोच की शक्ति अथवा पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। मेरे दोस्तों, सकारात्मक सोच उस ईंधन की तरह है जो सोचो और अमीर बनो के इंजन को शक्ति देता है। यह नेपोलियन हिल के कलातीत दर्शन की आधारशिला है। सकारात्मक सोच आपकी प्रेरणा को बढ़ावा देती है। जब आप आशावादी होते हैं और मानते हैं कि आपके लक्ष्य प्राप्त करने योग्य हैं, तो आपकी कार्रवाई करने की अधिक संभावना होती है। आपके लक्ष्य प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं, बोझ नहीं। सकारात्मक विचारों को अपनी निजी जय जयकार के रूप में सोचें, जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, चाहे बाधाएं कुछ भी हों। मेरे दोस्तों, सकारात्मक सोच आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। जब आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है और सकारात्मक मानसिकता होती है, तो आप आत्मविश्वास, आत्म आश्वासन प्रसारित करते हैं। आप जोखिम लेने और अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और अवसरों को गले लगाते हैं। धन सृजन की दुनिया में आत्मविश्वास आपका गुप्त हथियार है। यह आपको अपने विचारों, उत्पादों और सेवाओं पर विश्वास करने में सक्षम बनाता है, जिससे दूसरों को भी उन पर विश्वास करने के लिए राजी करना आसान हो जाता है। दोस्तों, अंत में सकारात्मक सोच आपकी दृढ़ता को बढ़ाती है। वित्तीय सफलता रातों रात प्रयास नहीं है, यह एक मैराथन है और रास्ते में बाधाओं और असफलताएं आएंगी। यही वह जगह है जहां सकारात्मक सोच वास्तव में चमकती है। उदाहरण के लिए, एक सफल उद्यमी की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक, जिसमें बार बार असफलताओं का सामना किया लेकिन एक अटूट सकारात्मक मानसिकता के कारण दृढ़ रहा, वह प्रकाश बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन की है। बिजली के प्रकाश बल्ब का आविष्कार करने कि एडिसन की यात्रा को कई असफलताओं से चिन्हित किया गया था। दोस्तों, जब आप सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं, तो असफलताएं सीखने के अवसर बन जाती हैं, ना कि बाधाएं। आप आगे बढ़ने के लिए आवश्यक लचीलापन विकसित कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सोचो और अमीर बनो में नेपोलियन हिल हमें याद दिलाता है कि दिमाग एक शक्तिशाली उपकरण है। सकारात्मक सोच उस उपकरण को सफलता के लिए तैयार करने जैसा है। यह आपकी प्रेरणा को प्रज्वलित करती है,
आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और आपको चुनौतियों के माध्यम से आगे बढ़ाती है। इसलिए याद रखें, सकारात्मक सोच सिर्फ एक दिखावटी अवधारणा नहीं है, यह आपकी अक्षमता को उजागर करने और आपके वित्तीय सपनों को प्राप्त करने की कुंजी है। नंबर 2, वित्तीय विकास के लिए व्यवहारिक कदम अथवा प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर फाइनेंशियल डेवलपमेंट। मेरे प्यारे दोस्तों, अब जब हम सकारात्मक सोच के महत्व को समझते हैं तो आइए अमीर बनने के लिए व्यवहारिक कदमों का पता लगाएं। हम स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने, एक विस्तृत योजना बनाने और लगातार कार्रवाई करने पर चर्चा करेंगे। इसके लिए नेपोलियन हिल ने हमें कुछ रास्ते बताए हैं जो हमारी वित्तीय विकास में सहायता करेंगे। सबसे पहले अपने वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें। अपने वित्तीय लक्ष्यों की पहचान करके शुरुआत करें। आप अपने बजट से क्या हासिल करना चाहते हैं? इसमें छुट्टियों के लिए बचत करना, कर्ज चुकाना, आपातकालीन निधि बनाना या बस अपने दिन प्रतिदिन के खर्चों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिबंध करना शामिल हो सकता है। दोस्तों, उसके बाद आप वित्तीय जानकारी इकट्ठा करें, जैसे कि अपने सभी वित्तीय दस्तावेज जैसे बैंक विवरण, भुगतान स्टब्स, बिल और रसीदें एकत्रित करें। आपको अपनी आय और व्यय की स्पष्ट तस्वीर चाहिए। अपनी आय के सभी स्रोतों की एक सूची बनाएं, जिसमें आपका वेतन, फ्रीलांस काम, किराए की आय और नियमित रूप से प्राप्त होने वाले कोई अन्य पैसा शामिल है। अपनी खर्च करने की आदतों की सटीक समझ पाने के लिए अपनी वित्तीय रिकॉर्ड देखें। व्यय श्रेणी बनाएं। अपने खर्चों को आवास, परिवहन, किराने का सामान, उपयोगिताएं, मनोरंजन और ऋण भुगतान जैसी श्रेणियों में विभाजित करें। दोस्तों, अपनी वित्तीय प्राथमिकताएं निर्धारित करें। अपने लक्ष्यों के आधार पर अपनी वित्तीय प्राथमिकताएं निर्धारित करें। तय करें कि आप बचत, ऋण चुकौती और दैनिक खर्चों के लिए कितना आवंटित करना चाहते हैं। अनुमानित व्यय। अनुमान लगाएं कि आप मासिक आधार पर प्रत्येक व्यय श्रेणी में कितना खर्च करते हैं। जितना संभव हो उतना सटीक रहें और एक मार्गदर्शक के रूप में पिछले खर्च पैटर्न का उपयोग करें। मासिक बजट बनाएं। अपनी कुल आय में से अपना अनुमानित खर्चों को घटाएं। लक्ष्य यह है कि आपकी आय आपके खर्चों से अधिक हो, जिससे बचत और ऋण में कमी की गुंजाइश हो। इसके अलावा आप श्रेणियों को धन आवंटित करें। अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर प्रत्येक व्यय श्रेणी के लिए विशिष्ट राशि आवंटित करें। निश्चित करें कि आप बचत और आपात स्थिति के लिए भी धन आवंटित करें। निगरानी और मूल्यांकन करें। यह निश्चित करने के लिए अपने बजट का नियमित मूल्यांकन करें कि यह आपके वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप है और आवश्यकतानुसार इसे समायोजित करें। तीसरे भाग में नेपोलियन हिल ने हमें बताया है कि हमें कैसे चुनौतियों पर काबू पाना है अथवा हम कैसे चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। धन की प्राप्ति की कोई भी यात्रा बाधाओं के बिना नहीं होती। यहाँ मैं साझा करूँगा कि कैसे सकारात्मक सोच आपको असफलताओं से उभरने और वित्तीय चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकती है। लेकिन आप याद रखें, असफलताएं केवल सफलता की ओर जाने वाली सीढ़ियां हैं। दोस्तों, चुनौतियों पर काबू पाना, लचीलापन असफलताओं, प्रतिकूल परिस्थितियों या चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से उभरने की अक्षमता है। यह एक ऐसा गुण है जो व्यक्तियों को कठिनाइयों का सामना करने में दृढ़ रहने और अनुकूल करने में सक्षम बनाता है। लचीलापन कोई अंतर्निर्मित गुण नहीं है, इसे समय के साथ विकसित और मजबूत किया जा सकता है। यहाँ लचीलापन विकसित करने का तरीका बताया गया है। भावनात्मक विनियम। अपनी भावनाओं को प्रतिबंधित करना सीखें और नकारात्मक भावनाओं से अभिभूत होने से बचें। इसे माइंडफुलनेस, ध्यान या अन्य विश्राम तकनीकों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। चुनौतियाँ और असफलताओं को व्यवस्थित रूप से संबोधित करने के लिए प्रभावी समस्या समाधान कौशल विकसित करें। इसके अलावा जब आप प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर रहे हों तो दोस्तों, परिवार या किसी पेशेवर से संपर्क करने से न डरें। सामाजिक समर्थन एक शक्तिशाली लचीलापन निर्माण उपकरण हो सकता है। दोस्तों, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है और आपको छोटे कदमों में भी आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा आप विफलता को सड़क के अंत के रूप में देखने की बजाय इसे सीखने, बढ़ने और अधिक लचीला बनाने के अवसर के रूप में देखें। दोस्तों, असफलताओं से सीखना
अथवा लर्निंग फ्रॉम फेलियर। असफलताएं अंतिम बिंदु नहीं बल्कि सफलता की सीढ़ियां हैं। वे मूल्यवान सबक प्रदान करते हैं जिन्हें अपनाने पर व्यक्तिगत विकास और सुधार हो सकता है। यहाँ बताया गया है कि आपकी असफलताओं का अधिकतम लाभ कैसे उठाया जाए। गलतियों का विश्लेषण करें, क्या गलत हुआ और क्यों, इस पर बारीकी से नज़र डालें। अपनी असफलता के मूल कारणों को समझें। अपना दृष्टिकोण समायोजित करें। अपने विश्लेषण के आधार पर अपनी रणनीति या दृष्टिकोण को संबोधित करें। सीखे गए सबक को भविष्य के प्रयासों में लागू करें। विकास की मानसिकता को अपनाएं। स्वीकार करें कि असफलताएं सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। विकास की मानसिकता चुनौतियों को बढ़ने और सुधार करने के अवसर के रूप में देखती हैं। फीडबैक लें। आकाओं, सहकर्मियों या साथियों से फीडबैक को प्रोत्साहित करें। वे बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा प्रयास करते रहें। असफलता के डर को दोबारा प्रयास करने से न रोकें। प्रत्येक असफलता आपको सफलता के करीब ले जाती है। दोस्तों, विकास की मानसिकता बनाए रखना अथवा मेंटेनिंग एक ग्रोथ माइंडसेट। विकास की मानसिकता एक विश्वास है जो कि अक्षमताओं और बुद्धिमत्ता को समर्पण और कड़ी मेहनत के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। विकास की मानसिकता वाले लोग चुनौतियों को स्वीकार करने, कठिनाइयों के बावजूद डटे रहने और असफलताओं के अवसर के रूप में देखने की अधिक संभावना रखते हैं। चलो हम बात करते हैं विकास की मानसिकता कैसे बनाए रखें। अपनी अक्षमता पर विश्वास करें। पहचानें कि आप में जीवन के किसी भी क्षेत्र में सीखने और सुधार करने की क्षमता है। चुनौतियों को स्वीकार करें। चुनौतियों से दूर न भागें, इसके बजाय उन्हें सीखने और पढ़ने के अवसर के रूप में देखें। प्रयास को निपुणता के मार्ग के रूप में देखें। समझें कि निपुणता और सफलता की ओर यात्रा का प्रयास एक आवश्यक हिस्सा है। फीडबैक से सीखें। फीडबैक को महत्व दें, चाहे वह सकारात्मक हो या रचनात्मक आलोचना। अपने कौशल और ज्ञान को निखारने के लिए इसका उपयोग करें। दूसरों को प्रेरित करें। अपने अनुभव साझा करें और दूसरों में विकास की मानसिकता को प्रोत्साहित करें। लचीलापन और असफलताओं से सीखने के लिए एक आदर्श बने। संक्षेप में, व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए लचीलापन, असफलताओं से सीखना और विकास की मानसिकता बनाए रखना आवश्यक है। ये अवधारणाएं व्यक्तियों को सकारात्मक दृष्टिकोण और इस विश्वास के साथ चुनौतियां, असफलताओं और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए सशक्त बनाती हैं। वे दृढ़ता और अपने अनुभवों से सीखकर विकास और सुधार कर सकते हैं। दोस्तों, अपनी सोच से अमीर बनो एक अद्वितीय किताब है जो आपके जीवन को सुखमय और सफल बना सकती है। हम उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको प्रेरित करेगी और आप इस किताब की खोज करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हम जल्द ही आपके लिए और रोचक वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे और अपनी सोच से अमीर बनने का सफ़र शुरू करेंगे। आपका दिन शुभ हो।